तो देखिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 729 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थानों पर लाए जा रहे हैं लोग। 5 अगस्त को बादल फटने के बाद जो तबाही धराली में आई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन इसके बीच लगातार जारी है। भारी मात्रा में पहाड़ से मलबा आया था, लोगों के घरों में मलबा घुस गया था और कई लोग इस मलबे के नीचे दब गए थे। तो इस मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि 50 से 60 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो इस दौरान 729 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे हुए थे, जिनके घरों में मलबा आ गया था, वो घरों से नहीं निकल पा रहे थे, उनका रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर से सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और अब अंतिम कार्य लगभग रह गया है, जहां मलबे के नीचे जो लोग फंसे हुए हैं उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए, एडवांस रडार के जरिए खोजा जाएगा। तो लगातार धराली में जिस तरीके से तबाही के बाद का मंजर देखने को मिला, उसने सभी को दहशत में डाल दिया है। बादल फटने के बाद आई तबाही ने पूरे धराली गांव को और हर्षिल को तबाह कर दिया है। तो अब तक 729 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और अभी भी लगातार तलाश की जा रही है, राहत बचाव कार्य जारी है, क्योंकि लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। महज चंद सेकंड के अंदर ही सब कुछ तबाह हो गया। कई जिंदगियां इस बीच काल के गाल में समा गईं और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पर नजर बनाए हुए। चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही आज क्या अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, हमारे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवेश, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं? सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया, आंकड़े क्या कहते हैं? प्रवेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो प्रवेश से हम दोबारा संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें, देखिए ये चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और M17 जो हेलीकॉप्टर उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। और चिनूक की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए चिनूक का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक कैंप बनाया गया है। इस कैंप के जरिए एक बेस बनाया गया है, एयर बेस बनाया गया है, जहां से तमाम ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं उड़ान भर रही हैं और वहां पर लोगों को लेकर वापस आ रही है। सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और राहत और जो सामग्री है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भी पहुंचाई जा रही है, ताकि जब तक लोगों के रेस्क्यू में और भारी संख्या में जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो वहां पर फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए जो बीच में समय लग रहा है, इस बीच लोगों को राहत सामग्री और खाने पीने की सामग्रियां भी पहुंचाई जा रही हैं, ताकि लोग वहां पर अपने खाने पीने का वो जो सामग्री है उनका इस्तेमाल करें और जब तक राहत बचाव कार्य पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाता तब तक लोग सुरक्षित रहें। तो इस दौरान प्रशासन और सरकार जो है ये तमाम चीज़ों को सुनिश्चित कर रही है। सीएम धामी भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और नज़र बनाए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो महज चंद सेकंड में किस तरीके से धराली पूरी तरीके से तबाह हो गई और इस मंजर ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। और धराली जो गांव है वो गंगोत्री धाम से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है और इस तबाही ने सभी को डरा दिया, क्योंकि सुखी टॉप से जब लोग वीडियो बनाते हुए नजर आए थे, इस मंजर ने किस तरीके से दहशत लोगों के मन में रखी है, बनाई है, ये भी चिंताजनक है। क्योंकि जब भी लोग उस रास्ते से गुजरेंगे और जब भी धराली या हर्षिल का नाम लोगों के जुबान पर आएगा, जहन में ये तस्वीर जरूर आएगी जिसे हमने अब से कुछ दिनों पहले देखा और लगातार इस तबाही ने काफी लोगों को प्रभावित किया है। हमारे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। प्रवेश का रुख करेंगे। प्रवेश, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है और आंकड़े क्या कहते हैं? इस वक्त हम गंगनानी से कुछ किलोमीटर पहले मौजूद है, जो उत्तरकाशी से धराली के मार्ग के बीच पड़ता है और जिस तरीके से लगातार जो है रेस्क्यू अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो आईटीबीपी और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और बाकी जो अन्य टीमें बनाई गई हैं, सारी टीमें जो है मिलकर के लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। और आप मेरे पीछे यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके की पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जो है वो लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। आप पीछे साफ तौर से देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पहाड़ है जो कि पूरा खिसक गया है और पहाड़ खिसकने की वजह से यहाँ के हालात क्या है वो बने हुए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो है जगह जगह ऐसे ही जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, जिस वजह से आगे जो है रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है धराली जाने के लिए। और जो बीआरओ की टीम है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो लगातार जो है सड़क बनाने का काम कर रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पिछले 4 दिन से लगातार उत्तरकाशी के रेस्क्यू कैंप में बने हुए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और लगातार सबसे जान रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या हालात है
और वहां पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई चूक तो नहीं कर रहे हैं या फिर किसी तरीके की कोई लापरवाही तो नहीं बरत रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अभी तक जो बीती रात तक का आंकड़ा आया था उसमें लगभग 729 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, जिसमें 11 जो है वो जवान भी लापता थे जो मिल गए थे बीते 1.5 दिन पहले मिल गए थे। उसके बाद उन लोगों जो गंभीर 3 लोग थे उन लोगों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था, बाकी लोगों का उत्तरकाशी में उपचार चल रहा है। और जिस तरीके से प्रशासन बिल्कुल पूर्ण रूप से मुस्तैद है और जो भी लोग यहाँ से चिनुक लगा दिया गया है, जो कि भारतीय सेना के पास सिर्फ 15 चिनुक है, उसमें से 2 से 3 चिनुक इस आपदा में लगा दिए गए हैं। तो आप समझिए कि वो क्या भयावह तस्वीर होगी, जो क्या भयावह वो मंजर रहे होंगे, जिस वजह से उत्तराखंड सरकार को भारत सरकार से चिनुक मंगाने पड़ गए, MI-17 जैसे विमान मंगाने पड़ गए। और हर तरीके से जो है प्रशासन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार के साथ पूर्ण रूप से खड़ी है। और जिस तरीके से साफ कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी किसी भी अधिकारी द्वारा। और जब इस तरीके की कोई आपदा आती है तो अधिकारियों को जो अन्य जिले से है उनको भी लेकर के यहाँ पे जो टीमें गठन करी गई हैं, 3 IAS अधिकारी भी लगाए गए हैं यहाँ पे स्थिति को जायजा लेने के लिए, स्थिति को संभालने के लिए। और जिस तरीके से कल बीते दिन मौसम यहाँ पे काफी खराब था, सुबह से 6 बजे से 7 बजे से यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का अभियान शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि सड़कें सारी बंद है, लैंडस्लाइडिंग जगह जगह हो रखी है, जिस वजह से प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये रेस्क्यू अभियान एक चुनौतीपूर्ण हो गई है, एक चुनौती बन गया है प्रशासन के सामने कि किस तरीके से सिर्फ हेली सेवा के माध्यम से ही सबको यहाँ पे जो है रेस्क्यू करना पड़ रहा है। सड़कें सारी बंद है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो BRO है, जो ग्रीव्स है, वो लगी हुई है सड़कों को बनाने के लिए। अगर ये सड़कें बनी रही होती तो प्रशासन को दिक्कतों का इतना सामना नहीं करना पड़ता जितना इस वक्त करना पड़ रहा है। और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो दराली में जो लोग मौजूद हैं, वहां से उत्तरकाशी से हेली सेवा के माध्यम से फूड के पैकेट भिजवाए जा रहे हैं। लेकिन जो वहां की जो तस्वीरें हैं वो वीडियो पे सोशल मीडिया पे साफ तौर से वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से वहां से जो है 5 तारीख की वो दोपहर रही थी और 5 तारीख की वो दोपहर थी जब वो बादल फटा और एक गांव को पूरा मलबे में तब्दील करके चला गया। एक गांव जो कि बिल्कुल वहां से कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को कि किस तरीके से अपनी जिंदगी जाहिर सी बात है प्रवेश, सरकार इस वक्त एडवांस रडार की बात कर रही है क्योंकि मलबे के नीचे अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं, इसकी आशंका है। तो किस एडवांस रडार का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बिना जमीन के नीचे खुदाई किए हुए, बिना ज्यादा समय जाया किए हुए उन लोगों का पता लगाया जा सके जो अभी भी लापता है? भारतीय सरकार और जो इस तरीके से जो भी कोई आपदा आती है तो एक उपकरण ऐसा होता है कि जो कि मकान या मलबे के नीचे डाल दिया जाता है। अगर कोई जीवित होगा तो वो जो है कैप्चर, वो उससे जो है सांस का पता लगता है कि किस तरीके से जो नीचे के लोग हैं वहां से सांस आ रही है या नहीं आ रही है। जो मकान वहां पे टूट गए हैं, जो मलबे में तब्दील हो गए हैं, उस उपकरण को अंदर डाला जाता है। अगर जिस तरीके से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करता है तो वो बताता है। ठीक है प्रवेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ेंगे, जहां देखिए दिल्ली के शकरपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली